मॉड्यूल 20 भाग 1 हानिकारक रूप से चोंच मारना। हानिकारक रूप से पंखों पर चोंच मारने की प्रवृत्ति। पंखों पर चोंच मारना वो प्रवृत्ति है जहां पक्षी बलपूर्वक अन्य पक्षियों के पंख चोंच से नोचते हैं। ये चोटों, नरभक्षण, कम उत्पादकता, कम फीड दक्षता और उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है। पक्षियों के कल्याण और कृषि उत्पादकता की दृष्टि से ये दुनिया भर में अंडे के उत्पादन में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पंखों के नुकसान का मतलब है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना अधिक कठिन होता है। पंखहीन मुर्गियों को अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए 40% तक अधिक फीड की आवश्यकता होती है। इसलिए किसान के लिए पंखों का गंभीर नुकसान बहुत महंगा पड़ सकता है। गंभीर रूप से चोंच मारना आमतौर पर पीठ, दुम, जहां पूंछ का मूल शरीर से जुड़ता है और पूंछ की ओर निर्देशित होता है। सही प्रबंधन के माध्यम से इस व्यवहार की रोकथाम और नियंत्रण बड़े पिंजरा मुक्त फार्मों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरे समूह में संक्रामक तरीके से फैलता है। एक बार जब कुछ पक्षी इसे करना शुरू कर देते हैं, अन्य पक्षी भी सीखते हैं और शुरू भी करते हैं। तो एक बार शुरू होने के बाद ये बहुत तेजी से फैल सकता है और ऐसे व्यवहार को रोकना मुश्किल होता है। एक बड़े बर्फ के गोले के बारे में सोचें जो एक पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है। ये शुरुआत में छोटा और महत्वहीन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये पहाड़ से लुढ़कता है, ये बड़ा और बड़ा होता जाता है और अधिक बर्फ एकत्रित करता है और तेज होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये बहुत खतरनाक हो सकता है और इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस व्यवहार के शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वजाति भक्षण। अन्य मुर्गियों का मांस को चोंच मारकर खाने की प्रक्रिया को स्वजाति भक्षण कहते हैं। गंभीर रूप से पंखों पर चोंच मारने से गंजापन या रक्तस्राव हो सकता है। शरीर के ऐसे भागों में चोंच मारने से घाव, संक्रमण, खून की कमी और मृत्यु हो सकती है। गुदा या योनि पर चोंच मारना, ये मूलतः शरीर के पिछले हिस्सों पर निर्देशित होता है। ये विशेष रूप से तब हो सकता है जब मुर्गियां अंडे देना शुरू करती हैं। ऐसे समय में अन्य पक्षियों द्वारा किसी पक्षी के आंतरिक अंगों को खींचकर बाहर निकालने की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे मृत्यु हो सकती है। आक्रमणशीलता। गंभीर रूप से पंखों पर चोंच मारना, स्वजाति भक्षण और गुदा या योनि पर चोंच मारना आक्रामकता से अलग है। पक्षी आक्रामक हो सकते हैं और लड़ सकते हैं, चोंच मार सकते हैं या अन्य पक्षियों का पीछा कर सकते हैं जब वे झुंड के भीतर एक चोंच मारने का क्रम स्थापित करते हैं। ये सामान्य व्यवहार है, हालांकि ये समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर पक्षी बहुत आक्रामक हो जाते हैं या जब चोंच मारने का क्रम बाधित हो जाता है। आक्रामक रूप से चोंच मारना सिर की ओर निर्देशित होता है, जबकि गंभीर रूप से पंखों पर चोंच मारना शरीर की ओर निर्देशित होता है, विशेष रूप से पीठ, दुम और पूंछ के क्षेत्र। कर्मचारियों को चोंच मारने के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। जल्दी से चोटों और स्वजाति भक्षण की पहचान करें और भयभीत उड़ान या आवाज में बदलाव जैसी चेतावनी भरे संकेतों पर ध्यान दें। अनुशंसा।
जैसा कि रेखांकित किया गया है, गंभीर रूप से पंख पर चोंच मारना पूरे झुंड में बहुत तेजी से फैल सकता है और इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा वातावरण प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो पक्षियों की जरूरतों को पूरा करता है और शुरुआत से ही गंभीर रूप से पंख पर चोंच मारने की प्रवृत्ति को कम करता है। पर्यावरण संवर्धन। जब जमीन पर चोंच मारने और जमीन को खुरचने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं होती, तो पक्षी इस व्यवहार को अन्य पक्षियों के पंखों पर निर्देशित कर सकते हैं। पर्यावरण संवर्धन पर्यावरण को अधिक उत्तेजक बनाता है और पक्षियों को प्राकृतिक व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुर्गियों के लिए अच्छे संवर्धन में ऐसी वस्तुएं और सामग्रियां शामिल होती हैं जो चारा चुगने के व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं, और इसमें शामिल हैं पैकिंग ब्लॉक, चोंच मारने के लिए लकड़ी का टुकड़ा, घास या पुआल की गांठें या पुआल के साथ लटकने वाले जाल, रस्सी या तार लकड़ी के ब्लॉक्स, गोभी, अंकुरित बीज, ब्रोकली जैसे भोजन, जमीन पर साबुत अनाज बिखेरना, फर्श पर लिटर, खाली प्लास्टिक ड्रम या बोतलें। संवर्धन कम उम्र से ही प्रदान किया जाना चाहिए, आदर्श रूप से जीवन के पहले सप्ताह में। स्थान। पर्याप्त स्थान प्रदान करना और उपयुक्त समूह आकार बनाए रखना ताकि पक्षियों के पास चलने और सामान्य व्यवहार करने के लिए पर्याप्त जगह हो। अगर पंखों पर चोंच मारते हुए देखा जा रहा है, तो पक्षियों के लिए जगह का विस्तार करें और उतने ही पक्षी पालें जितनी जगह हो। चूजों के पालन पोषण के चरण के दौरान से ही उचित परिस्थिति प्रदान करना शुरू करना होता है। एक अच्छा पालन पोषण का वातावरण पक्षियों के जीवन भर पंखों को चोंचने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद कर सकता है। पालने और अंडे देने का वातावरण यथासंभव समान होना चाहिए। चूजों को पालन के लिए पिंजरा मुक्त सुविधाओं में पालना चाहिए। चारा और पानी के उपकरण, बसेरा, लिटर के क्षेत्र और चोंच मारने वाली वस्तुओं को समान स्थिति में रखा जाना चाहिए और ठीक वैसा ही अंडे देने वाली जगह का प्रबंध हो। चारा खिलाने और प्रकाश का समय शुरू से अंत तक समान रहना चाहिए। पालन के बाद जब पक्षियों को अंडे देने वाली जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाए, तब क्रमशः चारा खिलाने और प्रकाश व्यवस्था को सुविधानुसार बदल सकते हैं। पक्षियों के नए वातावरण में स्थापित होने तक कोई बदलाव ना करें। पुलेट को अंडे देने वाली जगह पर स्थानांतरित करते समय उनके बीच तनाव से पंख नोचने प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इस वक्त तनाव को कम से कम रखें। आहार। पक्षियों को उचित पोषण प्रदान करना जीवन के सभी चरणों में पंखों को नोचने की प्रवृत्ति को रोकता है और कम करता है। ये अच्छा प्रबंधन है। उसी चारा कंपनी से सुझाव लें जो पिंजरा मुक्त प्रणाली में पल रही मुर्गियों के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखती हो। अच्छी प्रथाओं में निम्नलिखित शामिल हैं। पेलेट्स की बजाय मैश खिलाने की कोशिश करें। लगभग पर्याप्त प्रोटीन, लगभग 16 से 17% कच्चा प्रोटीन, विटामिन और खनिज युक्त फीड, अमीनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की उचित मात्रा विशेष रूप से पंख नोचने की प्रवृत्ति को कम करने में महत्वपूर्ण है। यदि संभव हो तो आहार को पतला करने के लिए रेत, कंकड़ या फाइब्रस चीजें जोड़ी जा सकती हैं। पतले आहार में ऊर्जा की मात्रा कम होने के कारण पक्षी अपने भोजन का सेवन बढ़ा देंगे और भोजन करने में अधिक समय व्यतीत करेंगे। इसका मतलब है कि मुर्गियों के पास अन्य मुर्गियों को चोंच मारने के लिए
कम समय उपलब्ध होगा। आहार को पतला करने के लिए जई, गेहूं, मक्का या जौ जैसे अघुलनशील फाइबर का उपयोग किया जा सकता है। आहार में अचानक बदलाव से बचें। पर्याप्त संख्या में फीडर और पीने के पानी के उपकरण उपलब्ध कराएं। जहां पंख नोचने की प्रवृत्ति बड़ी हो या जहां स्वजाति भक्षण हुआ हो, उस जगह की आहार संरचना और मुर्गियों के विकास की समीक्षा करें। स्वास्थ्य: एक आरामदायक वातावरण प्रदान करके अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना और टीकाकरण करके अच्छी जैव सुरक्षा प्रथाओं को अपनाना, नियमित स्वास्थ्य निगरानी और बीमार और घायल पक्षियों का शीघ्र उपचार करना लाभकारी होता है। चोटों, स्वजाति भक्षण और मृत्यु से बचने के लिए घायल पक्षियों को जल्दी से झुंड से निकालना महत्वपूर्ण है, जो बहुत जल्दी हो सकता है। इन पक्षियों को अन्य पक्षियों से अलग शेड के भीतर अस्पताल में रखा जा सकता है। अच्छी पर्यावरणीय परिस्थितियां, अच्छी वायु संचालन व्यवस्था और प्रबंधन के माध्यम से उचित तापमान, आर्द्रता और वायु गुणवत्ता प्रदान करना। आनुवांशिकी: ऐसी ब्रीड चुनें जिनमें पंख नोचने की प्रवृत्ति कम हो। अच्छा स्टॉक पर्सनशिप यानी पक्षियों के प्रति मानवीय व्यवहार और हैंडलिंग। शांत, सकारात्मक और नियमित बर्ताव करते हुए धीरे धीरे शेड में चलना। शांति से और बिना किसी अचानक बदलाव के और तेज शोर से बचना। पक्षियों को हमेशा धीरे और शांति से संभालना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए आहार या प्रकाश में आवश्यक परिवर्तन धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में किए जाने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अचानक कोई परिवर्तन ना हो। अचानक परिवर्तन भय और तनाव पैदा कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षियों में पंख नोचने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अन्य मॉड्यूलों में इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रबंधन पहलुओं तथा तनाव और पंख नोचने को कम करने के महत्व के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की गई है। रोशनी: टिमटिमाती रोशनी से बचना चाहिए। खराब बल्बों को शीघ्र बदला जाए। प्रकाश के स्रोत की फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज से अधिक होनी चाहिए। प्रकाश को पूरे शेड में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए और प्रकाश और अंधेरे की पर्याप्त अवधि प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में लगभग 8 घंटे अंधेरा और 16 घंटे का प्रकाश। प्रकाश और अंधेरे अवधि के बीच बदलाव क्रमिक होना चाहिए। जहां कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था है, ये नकली सूर्योदय और सूर्यास्त प्रदान करके किया जा सकता है। रोशनी इतनी तेज होनी चाहिए कि मुर्गियां अपना सामान्य व्यवहार कर सकें और कर्मचारी आसानी से पक्षियों का निरीक्षण कर सकें। पंख नोचने को नियंत्रित करने के लिए प्रकाश की चमक को कम करना कभी कभी उपयोग किया जाता है, लेकिन सिर्फ तभी जब पंख नोचने की स्थिति गंभीर हो गई हो और अन्य किसी विधि से काम नहीं बन रहा हो। प्रकाश को कम करने की विधि को किसी भी अवस्था में पंख नोचने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रथम उपाय के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। कृत्रिम उपकरण: कृत्रिम उपकरण जो पक्षियों की दृष्टि को प्रतिबंधित करते हैं, जैसे कि चोंच या नथुने से लगे चश्मे या ब्लिंकर अथवा कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। निगरानी: ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पंखों की स्थिति या व्यवहार में किसी भी बदलाव के लिए पक्षियों की नियमित निगरानी की जाए। पक्षी के स्वास्थ्य और व्यवहार की प्रतिदिन कम से कम एक बार जांच की जानी चाहिए। पंखों की स्थिति को रिकॉर्ड करने से बदलाव आसानी से नजर आएगा।
पिछले मॉड्यूल में स्वास्थ्य और व्यवहार को शामिल किया गया था। यहां हम मुख्य रूप से चोंच मारने की प्रवृत्ति और पंखों के नुकसान के संकेतों के लिए पक्षियों की निगरानी के बारे में बात करेंगे। कर्मचारी को विभिन्न प्रकार के चोंच मारने की प्रवृत्ति को पहचानना आना चाहिए। पंख चोंचने की प्रवृत्ति शरीर पर बलपूर्वक और तेज चोंच मारने की प्रवृत्ति है। वहीं आक्रामक तरीके से चोंच मारना सिर पर घाव करता है। वेंट पर चोंच मारने का मतलब मुर्गी के शरीर के पिछले हिस्से यानी योनि या गुदा पर चोंच मारने से है। गर्दन पर पंख की हानि पंख पर चोंच मारने या आक्रामकता दोनों के कारण हो सकती है। ये पक्षी के व्यवहार से निर्धारित होगा कि उसकी प्रवृत्ति आक्रामक है या पंख चोंचने वाली है। घाव वाले पक्षियों को तुरंत झुंड से हटा देना चाहिए और आगे की चोटों और मौत से बचने के लिए इलाज किया जाना चाहिए। कभी कभी प्रभावित क्षेत्र पर निवारक लगाए जा सकते हैं। स्वजाति भक्षण स्वस्थ झुंड में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इससे निपटने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। दिशा निर्देश के अनुसार स्वजाति भक्षण पक्षी के जीवन काल में 1% से कम होना चाहिए। अन्य व्यवहार कर्मचारियों को असामान्य व्यवहारों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे उड़ान, भयभीत या उत्तेजित गतिविधि या आवाज में परिवर्तन। झुंड की उड़ान का आकलन इस पर निर्भर करता है कि उस झुंड के अधिकतम पक्षी शांत हैं, सतर्क हैं या उत्तेजित अथवा भयभीत हैं। पंख नोचने की प्रवृत्ति के अन्य शुरुआती लक्षणों में शामिल हो सकते हैं लिटर में स्वतः झड़े हुए मुलायम पंखों का न होना। जिस झुंड में पंख नोचने की प्रवृत्ति न हो, वहां जमीन पर झड़े हुए पंख बिखरे पड़े रहते हैं। यदि झड़े हुए पंख मौजूद नहीं हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि मुर्गियां उन पंखों को खा रही हैं। अन्य पक्षियों द्वारा चोंच मारे जाने पर दर्द से कभी-कभी आवाज निकालना। पंख की निगरानी पंखों के नुकसान के लिए पक्षियों की निगरानी पंख नोचने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है। पंखों के नुकसान के लिए पक्षियों की निगरानी पंख नोचने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण है। प्रत्येक झुंड के पंखों की निगरानी की जानी चाहिए। ऑनलाइन गाइड, फेदरवेल और अश्योरवेल जैसी वेबसाइट्स पंखों की निगरानी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यहां एक ऑनलाइन मार्गदर्शक एश्योरवेल से लिए गए पंखों की निगरानी का एक उदाहरण है। पहला, पंख झड़ना, नमूना आकार 50। पक्षी मूल्यांकन का तरीका, 5 पक्षियों की निगरानी करें जो फार्म और आसपास के इलाकों या शेड की हो। उनको बिना हाथ लगाए सिर्फ देखकर उनके सिर या गर्दन और पिछला हिस्सा या वेंट पर पंखों का अवलोकन करें। सिर या गर्दन क्षेत्र और पीछे या वेंट क्षेत्र के लिए अलग अलग अंक दें। अंक 0 मतलब न्यूनतम पंखों का नुकसान, कोई नंगी त्वचा दिखाई नहीं दे रही, कोई चोट नहीं है, केवल एक आध पंख गायब है। अंक 1 मतलब पंखों का हल्का नुकसान, मध्यम टूट-फूट, क्षतिग्रस्त पंख या 2 या अधिक आसन पंख नंगी त्वचा तक गायब दिखाई देते हैं या 5 सेंटीमीटर से कम अधिकतम आयाम। अंक 2 मतलब मध्यम या गंभीर पंख हानि, 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक आयाम में अनावृत त्वचा दिखाई दे रही है। आकलन करने के लिए 2 मुख्य क्षेत्र हैं, सिर और गर्दन का क्षेत्र मुख्य रूप से आक्रामकता से जुड़ा हुआ, और पीछे और वेंट क्षेत्र मुख्य रूप से पंख नोचने से जुड़ा हुआ। इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग लिखकर अंक देना चाहिए।
इस उदाहरण में स्कोरिंग प्रणाली है 0 मतलब नहीं या न्यूनतम पंख हानि, कोई अनावृत त्वचा दिखाई नहीं दे रही है, कोई या मामूली चोट नहीं है, केवल एक पंख गायब है। 1 मतलब पंखों का हल्का नुकसान, मध्यम टूट-फूट और क्षतिग्रस्त पंख या 2 या अधिक आसन पंख गायब, 5 सेंटीमीटर तक आयाम नंगे त्वचा के क्षेत्रों के साथ दिखाई देते हों। 2 मतलब मध्यम या गंभीर पंख हानि, 5 सेंटीमीटर से अधिक नंगी त्वचा के क्षेत्र दिखें। अब आपकी बारी, इस तस्वीर को देखें। आप इस पक्षी को क्या अंक देंगे? इस तस्वीर में चिड़िया के सिर या गर्दन के पंखों का अंक है 0। आप देख सकते हैं कि सिर और गर्दन का क्षेत्र अच्छी स्थिति में है, जिसमें कोई पंख गायब नहीं है और कोई नंगी त्वचा नहीं दिख रही है। ये 0 स्कोर है। पूंछ के पिछले हिस्से पर पीठ पर कुछ मामूली पंख का नुकसान हुआ है, इसलिए बैक या वेंट के पंखों का अंक है 1। इस पक्षी के बारे में क्या विचार है? इस तस्वीर में चिड़िया के सिर और गर्दन के पंखों का स्कोर 1 है। आप देख सकते हैं कि चिड़िया के सिर के शीर्ष पर कुछ पंख कम हो गए हैं और अनावृत त्वचा का छोटा सा क्षेत्र है। इसके बैक या वेंट के पंखों का स्कोर है 2। कुछ नंगी त्वचा के बड़े क्षेत्रों के साथ पक्षी की पीठ और पूंछ पर मध्यम से गंभीर पंख हानि हुई है। अंत में इसके बारे में क्या कहेंगे? इस तस्वीर में पक्षी का सिर और गर्दन के पंखों का स्कोर 0 है। आप देख सकते हैं कि सिर या गर्दन के क्षेत्र पर कोई पंख हानि नहीं हुई है, इसलिए इसे 0 स्कोर दिया गया है। इसके बैक या वेट के पंखों का स्कोर है 2। नंगे त्वचा के एक बड़े क्षेत्र के साथ पक्षियों की पीठ पर और पूंछ के पिछले हिस्से के पास गंभीर रूप से पंख हानि हुई है। सारांश: पंख नोचना उत्पादन और पक्षियों के कल्याण की दृष्टिकोण से एक गंभीर मुद्दा है। इसके जोखिम और प्रसार को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रबंधन और एक उत्तेजक वातावरण गंभीर पंख नोचने के जोखिम को कम करता है। इसमें अच्छा कर्मचारी व्यवहार और पक्षियों में भय और तनाव को कम करना, उचित आहार, पर्याप्त स्थान, उचित प्रकाश व्यवस्था, पालन और अंडे देने के वातावरण का मेल खाना और पर्याप्त रूप से पर्यावरण संवर्धन प्रदान करना शामिल है, जैसे चोंच मारने वाली वस्तुओं, लिटर, पर्च और घोंसले के बक्से इत्यादि। पंख नोचने की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सक्रिय निगरानी अति महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रियाशील होने की बजाय सक्रिय रहें। ये महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी सामान्य और असामान्य व्यवहार के संकेतों को पहचानें, जिसमें नोचने के शुरुआती लक्षण भी शामिल हैं। नियमित रूप से पक्षियों के व्यवहार का अवलोकन करना, फेदर स्कोरिंग करना और की गई किसी भी कार्रवाई को अभिलिखित करना महत्वपूर्ण है। प्रभावित पक्षियों को भी तुरंत हटाकर इलाज किया जाना चाहिए। भाग 1 का अंत। विशेष धन्यवाद चयनित छवियों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने के लिए।